वनांचल टीवी 24 लाइव। झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर चुका है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के इस खास अवसर पर राज्य भर में समारोह हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई सवाल, कई चिंताएं और कई भावनाएं भी सामने आ रही है। इन्हीं सब के बीच आदिवासी नेता प्रेम साही मुंडा ने झारखंड की वर्तमान स्थिति पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा कि कई विद्रोहों और संघर्षों के बाद मिले CNT एक्ट को आज सबसे ज़्यादा खतरा है और इसे कमज़ोर करने की कोशिशें बिरसा मुंडा के सपनों के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर बिरसा आज होते तो वर्तमान हालत देखकर उनकी आत्मा भी रो पड़ती। प्रेम साही मुंडा ने सरकार की मैया सम्मान योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सम्मान केवल नाम में नहीं, असली सशक्तिकरण में होना चाहिए। उनके अनुसार यह योजना आदिवासी समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करेगी। सबसे तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने कुर्मी आदिवासी विवाद पर की। उनके शब्दों में, आदिवासियों का सबसे बड़ा खतरा तभी पैदा होगा जब कोई और समुदाय खुद को आदिवासी घोषित करवाने लगे। अगर कुर्मी को आदिवासी बनाया गया तो यह आदिवासी अस्तित्व पर सीधा आघात होगा। उन्होंने वर्ष 2025 के झारखंड को संघर्ष और पहचान की यात्रा बताई और कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन, जंगल और संस्कृति की रक्षा सबसे ज़रूरी है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत के लिए अब हम आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता अर्जुन कुमार और आदिवासी नेता प्रेम साही मुंडा की उस खास मुलाकात पर। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो वनांचल 24 है उसके सभी व्यूअर्स और उस दर्शक को मेरी ओर से बिरसा मुंडा के जन्म शताब्दी समारोह के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत जदोजहद के साथ भगवान बिरसा मुंडा ने देश को आज़ादी दिलवाया और स्वाधीनता संग्राम के दौरान उन्होंने बहुत यहाँ पर खून की नदियाँ बही। उसके बाद लड़ाई संघर्ष के बाद मुंडा विद्रोह हुआ, सरदार विद्रोह हुआ, अनेक विद्रोह हुए। उसके पश्चात CNT एक्ट बना और अलग राज्य होने के बाद जब हम लोगों ने 25 वर्ष को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज बिरसा मुंडा का आत्मा रोता होगा। आज एक भी समस्या का समाधान नहीं हुए हैं। आज जब अलग राज्य हुआ था तो हम लोग कहते थे कि लड़ के लेंगे झारखंड में स्थानीय नीति होना चाहिए, लेकिन आज देखते हैं कि यहाँ का नौकरी के सवाल को लेकर के कोई भी सरकारें हों, किसी ने भी समाधान नहीं किया है। आदिवासी मुद्दे पर पैसा कानून पर भी समाधान नहीं हुआ है। ट्राइबल सप्लान का पैसा डायवर्सन होता चला आ रहा है। खेल, भाषा, संस्कृति परिवर्तन, इस सब में भी काम नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमारे गांव-गांव से पब्लिक को उठा करके उसको ड्रेस पहनाया जा रहा है, आदिवासी ड्रेस, ढोल मांदत दिया जा रहा है और नाच गा करके जो है वो अपने गलतियों का जो है एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आप जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन आपने घोषणा किया क्या कि आज हम आदिवासी मूलवासियों के लिए इतना लाखों हम नौकरी देंगे। हम यहाँ के बेरोजगार आदिवासी मूलवासियों के लिए हमने ये पैकेज देंगे, बैंक से लोन दिलवाएंगे, कारोबार का अधिकार दिलवाएंगे। ये कभी भी इन्होंने नहीं कहा। हम कहते हैं ये कि अलग राज्य होने के बाद जो संघीय ढांचा होता है राज्य का, जो अलग राज्य होने के बाद सबसे पहले संभावना होती है नौकरी दो, यहाँ के नौजवानों को नौकरी दो और कारोबार का अधिकार। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें अभी तक सरकारें काम नहीं की है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे पोस्टर पोम्पलेट आप दिखा होगा, हेमंत सोरेन जोहार कर रहा है, मंत्री का फोटो लगा हुआ है। किस हैसियत से ये स्थापना दिवस मना रहे हैं? क्या बिरसा मुंडा क्या मैया योजना के लिए पैदा हुआ था? लाल कार्ड के लिए पैदा हुआ था क्या? उन्होंने देश का आज़ादी, राज्य की आज़ादी इसलिए दिलवाया था कि झारखंड में अमन चून मतलब विकसित राज हो और यहाँ के सभी लोगों को, चाहे आदिवासी मूलवासी कोई भी हो, उसको नीतिगत फैसले लेकर के उसको स्थापित किया जा सके। जैसे मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, तो मैया सम्मान योजना क्या सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। मैया सम्मान योजना मत दीजिए, हर घर में नौकरी दीजिए ताकि परमानेंट जो कोई भी गवर्नमेंट आए तो उसको नौकरी मिलता रहे। मैं और एक और आ रहा हूँ, मेरा बात पूरा नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीन लूट आप देखते होंगे, घर घर में जो है जमीन लूटा रहा है।
आज बिरसा आंदोलन की बात करेंगे तो CNT एक्ट उन्हीं के आंदोलन से बनने के बाद आप 25 साल आपने देखा होगा कि एक भी जमीन नहीं बच रही है। सबसे बड़ी चीज है, इतना राज्य में घोटाला हो रहा है, वायलेशन हो रहा है और नियम कानून का धजिया उड़ाया जा रहा है। जैसे आप देखे होंगे भुइयारी जमीन, जब स्पष्ट कहा गया कि इसकी बिक्री नहीं हो सकती है, हस्तांतरण नहीं हो सकता है, खुटकटी जमीन ये हस्तांतरण नहीं हो सकता है, ये न कहीं बिक्री किया जा सकता है, ये इस CNT एक्ट की धाराओं में लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यहाँ के अफसरशाही, यहाँ के नेता और यहाँ के माफिया भूमाफिया मिलजुल करके उसको CO के माध्यम से वायलेशन करके उसको जो है जमीन को रजिस्टर कराया जाता है। आज अब देखते होंगे कि SAR कोर्ट में 4,500 केसेस हैं जिसको दखल दहानी दिया गया है और कहा गया है कि इसको दखल दहानी दिलवाया जाए, उसके बाद भी सरकार संवेदनशील नहीं है। ऐसे कई मामले आते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं तो हमें तो दुख हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के और संगठन चलाने के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, आज यदि भगवान बिरसा मुंडा का यदि उनकी आत्मा होगी तो रोता होगा कि हम स्टेज किसके लिए दिए, कहाँ है। आज देखते हैं ये जमीन किसकी है, ये कहाँ थे, जंगल झाड़ थे, हमारे पुरखा दर पुरखा जो है जमीन बनाया, लेकिन आज जमीन के अधिकार बाहर के लोग ले जा रहे हैं। ये बहुत विडंबना है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमें लगता है झारखंड में बिरसा आंदोलन फिर से उलगुलान होना चाहिए। जैसे आपने जमीन की बात कही, तो जैसे आज क्षेत्र में क्या हो रहा है कि सादा पट्टा के माध्यम से ऐसे लोगों को बिक्री किया जा रहा है, तो भविष्य में उसका क्या परिणाम हो सकता है और उसके लिए कितनी शक्तियां हैं और क्या सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए? देखिए, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, और यदि आप अफसरशाही और यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के सिस्टम अब सादा पट्टा में दे रहे हैं तो बिल्कुल ही गैरकानूनी है। और समाज से भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा मोड़ा पैसा के लिए सादा पट्टा में बसाया जा रहा है और जब इसको रजिस्ट्री करे जाए रजिस्ट्री नहीं होता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ सरकार का दोषी है। इसलिए दोषी है, आप आदिवासियों के लिए कभी नौकरी के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। वो बेचारा अपनी बेटी की शादी हो तो उसके लिए त्रस्त होकर के वो जो है सादा पट्टा में बेचने का प्रयास करता है, जबकि ये गैरकानूनी है। मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से हमें कि आप विशेष टास्क फोर्स बनाइए, अन्यथा एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा कि लोग निकल जाएंगे अपनी जमीन को बचाने के लिए और जहाँ घर है वहाँ घुस के जो है कब्जा करने का प्रयास करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जन्म शताब्दी ऐसे समय में हम लोग मना रहे हैं कि झारखंड त्रस्त है, झारखंड बर्बाद होने को है। और जब तक हम लोग मिलजुल करके सामाजिक संगठन चलाने वाले, जन संगठन चलाने वाले, राजनीतिक पार्टी चलाने वाले, जब तक इस मामले को लेकर के यदि आगे नहीं बढ़ेंगे। आज एजेंडा किसके पास है जी? आज राजनीतिक पार्टी बहुत अभी जीती है घाटशिला में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या उनकी एजेंडा में था जमीन बचाने का एजेंडा था, नौकरी की एजेंडा था? एक भी एजेंडा विहीन काम हो रहा है। कोई भी पार्टी जो है बिरसा मुंडा के सिद्धांत के आधार पर जमीन लूट, नौकरी, इस पर कोई एजेंडा नहीं रखता है। सिर्फ कोई 10,000 5,000 दे करके तो ये जो है वोट लेने का काम करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज बिरसा मुंडा होते और बिरसा मुंडा का सही में यदि सपनों का साकार करना है, जो उनका उद्देश्य था अबुआ दिसुम अबुआ राज, तो इसके लिए हम लोग को व्यापक रणनीति बना करके एक बार फिर एक उलगुलान की आवश्यकता है। जैसे अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि कुर्मी समाज के लोग आदिवासी के मांग कर रहे हैं और आदिवासी समाज उसका जो है खंडन कर रही है या उसका विरोध कर रही है, तो इसको लेकर के क्या ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या राज्य में अस्थिरता या ये हो सकता है? इसको लेकर क्या कहते हैं, क्या करना? मैं यही कहना चाहता हूँ, कुर्मी समाज अच्छे हैं। कुर्मी समाज के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप लड़िए झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के आदिवासी का विकास के लिए, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से कैसे डेवलप हो। लेकिन आपको ऊपर जाना चाहिए। आप ओबीसी में हैं तो आप आदिवासी बनने के लिए काम कर रहे हैं और हमें तो लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र है वोट पोलराइजेशन का, क्योंकि एक व्यक्ति कहता है आकर के कुर्मी को गाली देता है, कुर्मी इधर गाली देता है। तो हमारा ये कहना है कि यदि आप आदिवासी हैं तो आपको TRI से आप पास करवा लीजिए और देश के जो मार्गदर्शन सिद्धांत है, जो कल्याण विभाग और गृह मंत्रालय का दिया जाता है कि 18 बिंदु में पाए जाते हैं कि नहीं, नस्लीय हैं कि नहीं, भाषा विशिष्ट प्रकार का है कि नहीं, आप पान पुरोहित से पूजा करते हैं कि नहीं,
आपकी बहुत चीज़ों को लेकर के कुर्मी समाज के लोगों को जो है वो आहार तय पूरा नहीं करता है। अब जबरन आप आदिवासी बनने के लिए, सीएम बनने के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं या तो कोई नौकरी के लिए बनना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ओबीसी के माध्यम से आप नौकरी लीजिए और आदिवासी भाइयों से मिल करके झारखंड के विकास के पैमाने पर आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये लड़ाई कभी भी आपका पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इसके सिद्धांत है बिल्कुल आपके खारिज कर दिया गया है। जैसे आदिवासी समाज जो है इसका विरोध कर रही है, तो उसको क्या चीज़ से क्यों विरोध कर रही है? क्या आरक्षण या किसी चीज़ को लेकर के क्या कोई डर है इसमें लेकर के? देखिए, आदिवासी समाज विरोध इसलिए कर रही है, आदिवासी को ही तो अभी तो नहीं मिल रहा है जो आपने सवाल किया। अभी बिरसा मुंडा के बाद क्या आपको मिल रहा है? अब आज़ाद भारत के बाद आपने देखिए आदिवासी क्या स्थिति है। मूल आदिवासी को ही अभी अधिकार नहीं मिला है, संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है, और आप आ रहे हैं कि हमको अधिकार चाहिए। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी को सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? अरे भाई, आप उसकी नौकरी नहीं मिल रही है, अभी भी जमीन उसको छीना जा रहा है, माफिया लोग छीन रहे हैं, उनकी ट्राइबल सप्लान का पैसा उन पर लागू नहीं हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि गांव घर में जितने भी योजना होता है, योजना में लाभ नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा आदिवासी पलायन कर रहे हैं। हालांकि मूलवासी भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखें घर में आदिवासी पलायन करके जनसंख्या घट रही है। धर्म कोड पर पैमाने पर भी जो है इसका समाधान नहीं हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, कुर्मी समाज के जो नेता हैं वो हमें लगता है कि अपने राजनीतिक हित के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आदिवासी और मूलवासी मिल करके एक व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ करके समाज को एक सही दिशा देने के लिए झारखंड को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी झारखंड 25 साल पूरा हुआ है, अब अगले साल जब 26वां वर्षगांठ मनाएगी झारखंड, तो उस समय आप झारखंड को किस रूप में देखना चाहते हैं और इसको लेकर के सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूं कि झारखंड जो 25 साल हो गए, 26वां आएगा, हम लोग वैसे ही माला पहनाने जाएंगे, तो हम ऐसा रूप देखना चाहते हैं कि यहाँ के हर नौजवान के पास कारोबार का अधिकार और नौकरी हो, और हर नौजवान के पास गाड़ी घोड़ा हो, और जमीन दलाली नहीं करे, और झारखंड के सिस्टम के माध्यम से डेवलप हो, यहाँ के बुद्धिजीवी बने, यहाँ पर एजुकेशन का हब बनना चाहिए। अब एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में कोई नहीं कहता है। आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप उसको जेपीएससी के माध्यम से और हमारे स्कूल कॉलेजेस जो है पढ़ाई हो, जब तक आईएएस आईपीएस ना हो हमारा, तब तक मैं ये देखना चाहता हूँ कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी सहित अन्य भी जो जातियाँ रहती है एक सबल और प्रबुद्ध हो, ताकि झारखंड एक ऊंचाई पर जा सके। ये मैं देखना चाहता हूँ, ताकि बिरसा मुंडा आज़ादी लिए थे तो सभी जातियों के लिए, आज़ादी तो एक जाति के लिए नहीं था। तो मैं ही देखना चाहता हूँ कि झारखंड सबल हो और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रतिबद्धता के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं दुख प्रकट के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ के नेताओं में अभी 5 साल पहले हो गया हेमंत सोरेन जी का, एक भी एजेंडा विकास का पैमाने पर नहीं है। आज उनको घोषणा करना चाहिए। आज के दिन जो है, इस समय हमारे साथ में आदिवासी नेता प्रेमशाही मुंडा बातचीत कर रहे थे और झारखंड के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बचाने के लिए नई पीढ़ी से आह्वान किए हैं। कैमरामैन के साथ मैं अर्जुन कुमार, ब्रांचल 24 टीवी लाइव के लिए रांची से।